अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मैं हूं राना अदनान मुदस्सर। बहरिया टाउन कराची से रियल एस्टेट का हम लोग काम करते हैं और वक्तन फ़वक्तन बहरिया टाउन कराची की रियल एस्टेट मार्केट से मुतल्लिक हम आप तक मुख्तलिफ वीडियोस बहरिया टाउन में रियल एस्टेट के ट्रेंड्स क्या हैं, किस तरह से यहाँ मार्केट चल रही है और किस तरह से फीडबैक है, तो ये सारी चीज़ें हम आप तक पहुँचाते रहते हैं। इसी सिलसिले में आज फ़ज़ल भाई ने हमें ज्वाइन किया हमारे स्टूडियो में। फ़ज़ल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़ज़ल भाई बेसिकली बहरिया टाउन में कुछ प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट भी करते हैं और फ्यूचर में बहरिया टाउन के रेजिडेंट भी हो गए। अभी बहरिया टाउन के रिहायशी अब नहीं है, अभी नहीं, राइट? अभी कराची शहर में कहीं आपकी रिहाइश है और नॉर्थ नाज़माबाद के रिहायशी हैं माशाल्लाह। तो नाज़रीन, आज फ़ज़ल भाई से काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ रहिएगा। तो बहरिया टाउन से मुतल्लिक इनके फीडबैक, यहाँ पे रियल एस्टेट में जो इन्वेस्ट करते हैं या फ्यूचर में यहाँ रिहाइश करेंगे, अपना बिजनेस भी यहाँ सेटअप करना चाह रहे हैं, तो कुछ वो चीज़ें जो आप लोग या आप जैसे हमारे और दोस्त जानना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। फ़ज़ल भाई, जैसा कि हमने बात की कि आप नॉर्थ नाज़माबाद के रिहायशी हैं, तो कितने अरसा से आप कराची शहर में ओवरऑल रिहाइश पजीर हैं? तकरीबन 50 साल हो गए हैं कराची में। 50 साल से आप कराची शहर के रिहायशी हैं माशाल्लाह। और अच्छा, मुझे जो चीज़ें ये सारी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मुझे ये चीज़ जाननी है और अपने कस्टमर्स तक पहुंचानी है। व्हेन एवर यू ट्रेवल टूवर्ड्स बहरिया टाउन कराची, तो आपको ये नहीं लगता कि बहरिया टाउन इज़ अ गिफ्ट फॉर कराची? बिल्कुल गिफ्ट है ये, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो हर शख्स की ख्वाहिश है, ये पूरे पाकिस्तान में कहीं अवेलेबल नहीं है। ठीक है। ये यहाँ की सिक्योरिटी, यहाँ का एटमॉस्फेयर, ये सड़कें, ये गलियाँ, ये सफाई, 24 घंटे बिजली, पानी, ये चीज़ें कहीं नहीं मिलेंगी आपको। और इवन ये कि अभी हमें एक्सपीरियंस ये भी हुआ कि पिछले दिनों जो कराची में बारिशें हुई, जी जी, उसमें कराची डूबा हुआ था। गाड़ियाँ ऐसे तैर रही थी, ख़ास तौर पे हमारे एरिए में नागन चौरंगी के अतराफ़ में, जैसे जो हम बचपन में कागज़ की कश्तियाँ बना के पानी में छोड़ा करते थे, इस तरह गाड़ियाँ तैर रही थी। अमली तौर पे आपने देखा? बिल्कुल ऐसा ही था। और उसके बरक्स इस बहरिया टाउन में ऐन बारिश के दौरान में हमने देखा कि सड़कों पर, गलियों पे एक कतरा पानी नहीं था। और हमने एक टाइटल के साथ वीडियोस भी बनाई और यहाँ पे फोटोग्राफी भी की। हम बहरिया टाउन से कैंपेन चली जिसमें हम लोगों ने ये चीज़ प्रमोट की कि बहरिया टाउन में बारिश ज़हमत नहीं है, रहमत है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो ये स्लोगन ठीक था, अच्छा टाइटल था। बिल्कुल। तो इसका मतलब जब हम कंपैरिजन करेंगे बहुत सारी चीज़ों का, अभी तो हमने सिर्फ बारिश को या बारिश का पानी को किया है, तो इस तरह से चीज़ों को करेंगे तो बहरिया टाउन का कंपैरिजन में बहुत सारी चीज़ें फ़र्क आती रहेंगी। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि अभी आप बहरिया टाउन को कराची शहर से कंपैरिजन कर ही क्यों रहे हैं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो अभी बना है, वो कोई 50-100 साल पुरानी चीज़ है। और मतलब हम तो लाइफस्टाइल को डिस्कस कर रहे हैं ना, कि एक चीज़ आज बनी है तो आप ख्वाहिश तो करेंगे और ख्वाहिश तो रखते हैं फ्यूचर में यहाँ शिफ्ट होने के लिए। तो आपका बिजनेस क्या, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू आर डूइंग इन नॉर्थ नाज़माबाद या कराची शहर में? कराची में मेरा एक रेस्टोरेंट है और एक आरओ प्लांट है, पानी का प्लांट है। ठीक है। जो आजकल पानी जो जी वो सप्लाई में बिल्कुल फिल्टर के बाद वो सप्लाई में डिफरेंट आप लोग देते हैं। ठीक है, माशाल्लाह। तो इसके मुतल्लिक जिस तरह से आपकी मेरे साथ तो डिस्कशन होती रहती है भाइयों वाली, तो नाज़रीन के साथ में जो आज सवाल शेयर करना जा रहा हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन, तो मुझे ये जानना है कि फ्यूचर में मतलब आपका ये भी प्लान है कि आप बहरिया टाउन में आके अपना ये बिज़नेस सेटअप करेंगे। तो आप अभी बहरिया टाउन की जिस तरह से आबादी कम है, तो आपको ये लगता है कि आपका बिजनेस ग्रो करेगा आने वाले टाइम में, या क्या आपकी प्लानिंग्स है बिजनेस को लेकर? मैं ये समझता हूँ कि अभी फौरी तौर पर भी अगर हम शुरू कर दें तो बहुत स्कोप अभी भी, हालांकि ये बहरिया टाउन देखा जाए, इसके पूरे एरिया का अगर विजिट करें आप, तो आपको नज़र आएगा कि 1% भी अभी ये नहीं बना। बिल्कुल 99% खाली पड़ा है ये। लेकिन उसके बाद भी जब हम काउंटिंग कर रहे हैं और देख रहे हैं, डाटा को जमा कर रहे हैं, तो हमें मिल रहा है कि 25-30 हज़ार फैमिलीज रह रही हैं यहाँ पर। रह रही हैं, बल्कि मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक फ़ज़ल भाई इससे ज़्यादा रह रही हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें और क्या होगा कि जब फ्यूचर में लोग यहाँ आएंगे या अभी भी हैं, अभी वो वाले शायद लोग ज़्यादा हैं कि जो डेली ट्रैवल बैक कर जाते हैं। सही। ठीक है, वो मूव करते हैं बाकायदा।
फॉर एग्जांपल अभी कंस्ट्रक्शन रेवोल्यूशन की मैं बात करता हूँ कि बहरिया टाउन में साल 2021 वो साल था जब बहरिया टाउन की तारीख में सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के साइट्स या प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, ठीक है, मतलब विच इज़ गुड फॉर बहरिया टाउन। तो जब किसी भी जगह पे कंस्ट्रक्शन रेवोल्यूशन आता है, लोग आबाद होते हैं, तो लोगों की बेसिक नीड्स में यही दो कारोबार जो आप बता रहे हैं, उसमें खाने पीने से मुतल्लिक रेस्टोरेंट है और पानी का कारोबार, तो ये दोनों चीज़ें ही ग्रो करेंगी। तो आपके सामने आप पुराने माशाल्लाह बहरिया टाउन को विजिट करने वाले हैं, ऑल्दो आप बहरिया टाउन के रेजिडेंट नहीं हैं, लेकिन मिडवे कमर्शियल को आपके सामने आपने ग्रो होते हुए देखा है। और आपको वो टाइम भी याद होगा जब मेन गेट और ये जिना एवेन्यू के ऊपर हम लोग कंटेनर्स के ऑफिस में बैठ के डील किया करते थे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये हाई राइज बिल्डिंग्स में हम लोग बैठे हुए हैं। तो मुझे कोई ऐसी बुनियादी कोई डिफरेंसेस डिस्कस करने हैं आपसे, कोई ऐसे फ़र्क वाली बातें बता दें कि आपको बहरिया टाउन आने की ख्वाहिश आप क्यों करते हैं। मतलब जो चीज़ें कराची शहर में शायद आप उस तरह से एंजॉय नहीं कर पा रहे या फैसिलिटेट आप नहीं हो पा रहे, जो मतलब बेसिक अगर मैं कहूँ कुछ पॉइंट्स मुझे डिस्कस करें कि फ़र्क क्या है, क्यों आप ख्वाहिश कर रहे हैं बहरिया टाउन आने की। सर देखिए, हर शख्स की ख्वाहिश ये होती है कि उसको रहने के लिए बहुत अच्छा माहौल, बहुत अच्छी जगह पे वो अपनी रहायश पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए, यहाँ का सिक्योरिटी चाहिए। पानी हमारे कराची में नहीं है, पानी का बहुत बड़ा मसला है। बिजली का मसला किसी हद तक हल हो गया है, लेकिन बहरहाल फिर भी है, गवर्नमेंट चेंज होगी तो यू कैन लेकिन वो मसला फिर भी है। अगर कोई ब्रेक डाउन हो जाए तो फिर सारा दिन बिजली नहीं है, ठीक है, वो लोड शेडिंग नहीं है, लेकिन सारा दिन बिजली फिर भी गायब हो जाती है। अगर बिजली का मसला, पानी का मसला, सीवरेज का मसला और सिक्योरिटी का मसला। हालांकि पिछले दिनों यहाँ पर सिक्योरिटी का मसला पैदा हुआ, लेकिन वो पैदा किया गया था नहीं यहाँ का, वो किया बहरिया टाउन के बारे में जी हाँ, जो बहरिया टाउन के कंपटीटर हैं, ऐसा लगता है कि जो कंपटीटर हैं इसको फेल करना चाहते हैं, उन्होंने वो जैसे जो पिछले दिनों बाहर से लोगों को बसों में भर कर लाया गया और उन्होंने यहाँ जलाओ घेराव किया, वो गेट पे तोड़ फोड़ की, तो उसके बाद बावजूद भी, और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जब यहाँ पर कुछ चीज़ों को देख रही थी और कुछ केसेस चल रहे थे, वो चीज़ों को देख रहे थे, कुछ चीज़ों को उन्होंने बहरिया टाउन की बाउंड्री से आउट ऑफ बाउंड्री करार दिया। तो उस वक्त भी ऐसा लग रहा था और इस किस्म की रूमर्स थी कि बस बहरिया टाउन ख़त्म हो गया और अब ये चला गया, लेकिन वो उस एपिसोड के बाद भी जो सुप्रीम कोर्ट वाला था और फिर ये जो जलाओ घिराव हुआ था, इसके बाद भी अभी आपने खुद बताया कि 20 और 21 जो है ये एक यहाँ पर बूम आया है कंस्ट्रक्शन का, उन 2 एपिसोड्स के बाद प्राइसेस में भी एप्रिसिएशन मिली है। तो इसका मतलब इससे ये बात बिल्कुल क्लियर सामने आ रही है कि बहरिया टाउन खुद जो है ना अपने अंदर इतनी उसकी कैपेबिलिटी है कि ये लोग यहाँ पर वो लोगों को खींच सकता है अपनी तरफ। रोकने की कोशिश की गई लेकिन नहीं लोग रुक रहे। अच्छा, जितना दबाने की कोशिश की वो उतने ऊपर के सामने लोग बड़ी तेजी से आ रहे हैं, ठीक है, बहुत तेजी से लोग इसकी तरफ आ रहे हैं। मेरा लोगों से बातचीत होती रहती है अपने आसपास लोगों को, मैं कुछ लोगों की फीलिंग्स ऐसी भी महसूस कर रहा हूँ कि वो इन्वेस्टमेंट अब तक ना करके शायद पछता रहे हैं, क्योंकि पहले चीज़ें बहुत सस्ती थी यहाँ पर। अच्छा, वो जो सस्ती थी ना फजल भाई, वो मैं कहता हूँ, वो वाला जो टाइम गुजर गया ना, उसके ऊपर अब वो पछताने वाला खैर कोई वो बनता नहीं है। जो गुजर गया वो गुजर गया। अभी भी इट्स नॉट टू मच लेट, बिल्कुल ठीक, अभी भी लेट नहीं है, क्योंकि अभी जो ये कीमतें हैं, ये पहले तो समझ लें फ्री खाते वाली चीजें मिल रही थी आपको। 17,25,000 में आपको 125 गज का प्लॉट, 28 लाख में। अगर आज मैं लॉन्च होने वाली नाज़रीन के सामने बातें रखूं कि बहरिया टाउन किस प्राइस पे लॉन्च किया गया था, 125 गज का प्लॉट 17,25,000 रुपये में, और 28 लाख समथिंग में आपको 250 गज का प्लॉट, 46 लाख रुपीज़ में 500 गज का प्लॉट, और 1000 गज का प्लॉट गालबन आपको कोई 72 या समथिंग इस प्राइस में दिया। और इसी तरह 2 बेड अपार्टमेंट 26,50,000 का, जो आज 1 करोड़ रुपए का है। 26 लाख का अपार्टमेंट, 26,50,000। विला की बात कर लेते हैं, विला ये 200 गज का विला 70 लाख का, 70 लाख का, 3 करोड़ से ऊपर, 70 लाख का भी ये कायद विला दिया गया था। जी जी, ठीक है। और जो आगे वाले विलास हैं, जो बहरिया होम्स 10, 11, 27, 31, ये तो आपको दिए गए थे 49.50 यानी 50 लाख रुपए में। लेकिन ये जो कायद विलास हैं जो 70 लाख के दिए गए थे, आज इनकी वैल्यू देख लें। और आज नाज़रीन आप अगर काउंट डाउन शुरू करते हैं
6 नहीं 7 नहीं 8 साल गुजर चुके होंगे बैरियर टाउन को शुरू हुए हुए, या आज ये बैरियर टाउन का सफ़र इतना था। आज आप करंट मार्केट की प्राइसेस मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करता, आप लोग देखें, मैंने तो बेस प्राइस बता दी कि जहाँ से बैरियर टाउन का सफ़र शुरू हुआ था। अब इस सारे टाइम फ्रेम के दौरान कुछ लोगों ने ट्रस्ट किया, इन्वेस्ट किया और फिर रोलिंग भी करते रहे और अप्रिशिएट भी होती गई प्रॉपर्टीज़, और बीच में कुछ चीज़ें बैरियर टाउन की तरफ से भी नेगेटिव हुई। जहाँ नेगेटिव हुई वहाँ हमने आवाज़ उठाई। जिस तरह आज भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट इस वीडियो में भी डिस्कस करूँगा आगे जाके, वो है मेंटेनेंस चार्जेस, वाटर बिलिंग और दीगर चीज़ें जो बैरियर टाउन बढ़ाता जा रहा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। खैर अभी मुझे फजल भाई से बहुत सारी बातें करनी है, तो इस वीडियो के आखिर में हम इस पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे। तो फजल भाई, आपने जो चीज़ अभी, हम अपने पॉइंट पे वापस आते हैं, आपने बुनियादी देखें ओवरसीज़ पाकिस्तानी की हैसियत से भी आपका एक्सपोजर है, आपने मुख्तलिफ ममालिक में ट्रैवल भी किया है। तो हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि बैरियर टाउन में जब आप आते हैं, यहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम, यहाँ पे सफाई सुथराई, सेफ्टी, सिक्योरिटी, जो भी चीज़ें आपको पॉजिटिव नज़र आती हैं, इन चीज़ों को आप दूसरे ममालिक में जहाँ पे आपको A+ कैटेगरी या स्टैंडर्ड का लाइफस्टाइल मिलता है, उससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं बैरियर टाउन को? सर लंदन में इस साइज, ये जो जिना एवेन्यू का जो साइज़ है जी, ये शायद उनकी मोटरवे का भी साइज़ नहीं, वो मोटरवे 400 फीट चौड़ी सड़क, मोटरवे भी उनकी इससे छोटी होगी। ठीक है, ये गुड टू नो। हालांकि मैंने अभी लंदन सफ़र नहीं किया नाज़रीन, तो आज हमें फजल भाई से पता चल रहा है। जो लोग इंटरनेशनल एक्सपोजर रखते हैं, ओवरसीज़ हैं या दूसरे ममालिक में आते जाते हैं, खैर ये मेरे लिए तो बड़ी फ़ख्र की बात है। फिर हम लोग एक ऐसी सोसाइटी, ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे 400 फीट चौड़ी सड़क, ये कशादा सड़क है और ज़बरदस्त। और स्टैंडर्ड जो है इसकी, इस रोड का जो स्टैंडर्ड है, इसकी जो स्मूथनेस है, वो पूरी दुनिया में आप घूम लें किसी से कम नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा कोई और चीज़ें जो आप कंपैरिजन में लेके जा सकते हैं, मतलब वाई बैरियर टाउन, आप क्यों बैरियर टाउन बार बार आप आते हैं, क्यों आप इन्वेस्ट करते हैं, क्यों आप ख्वाहिश करते हैं यहाँ आने की? मैं वो पॉइंट्स आपसे निकलवाना चाह रहा हूँ जो मेरे कस्टमर्स जानना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो सिक्योरिटी। अच्छा, अब जैसे डिफेंस है हमारा कराची में, वहाँ लोग क्यों रहते हैं? सिक्योरिटी की वजह से, ठीक है, पॉश लिविंग की वजह से, ठीक है। लेकिन अगर आप उससे कंपेयर करें बैरियर टाउन को डिफेंस से, तो बात ये कि डिफेंस में पानी ख़रीदना पड़ता है लोगों को, वहाँ के यहाँ पानी नहीं। 5,000 रुपये का टैंकर है और वही 5,000 रुपये का रेट बैरियर टाउन ने रखा है। ये खैर आगे चल के मैंने बात करनी थी, लेकिन आपने बात की तो मैं बता रहा हूँ। मैंने खुद फजल भाई रुक के, मैं वहाँ एक लोकल रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था, कुछ दोस्तों ने इन्वाइट किया। वहाँ से निकलते हुए एक घर में रोक के, ये जो स्ट्रीट 6 या 7 बनती है ना, उसमें DHA की बात कर रहा हूँ, वहाँ एक घर में वो डाल रहे थे पानी, टैंकर वाले, वो बाउज़र था बड़ा। मैंने वहाँ रुक के जो अमला डाल रहा था उनसे पूछा कि भाई कितने का ये पूरा टैंकर डालें, क्या कॉस्ट करें, क्या चार्ज है? तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि छोटा टैंकर जो है वो गालबन 3500 रुपये का है। उसका कितने गैलन बताया मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन जो बड़ा टैंकर साइज़ में नज़र आ रहा था, जिस साइज़ के बैरियर टाउन में आपको टैंकर्स नज़र आते हैं, वो एग्जैक्टली 5,000 रुपये चार्ज कर रहे थे। उन्होंने मुझे खुद बताया कि 5,000 रुपये हम लेते हैं। तो उन्होंने कहा जो एवरेज पानी आता है वो पर्ची गालबन DHA में चलती है कि जो DHA अलाउ करता है, तो वो तो शायद फ्री ऑफ कॉस्ट होगी या उस पर तो पैसे नहीं होंगे। लाइन का पानी तो ना होने के बराबर है अब। तो जो उन्होंने कहा था कि एक्सेसिव यूज़ के लिए आप मंगवाते हैं तो वो 5,000 कॉस्ट कर रहे हैं। तो नाज़रीन यही चीज़ मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूँ। 5,000 ही बैरियर टाउन ने आपसे चार्ज किया है, या बैरियर टाउन ने चार्ज करने के लिए लिखा है, तो उस पर तो प्रॉब्लम नहीं बनता। हाँ, जो वाटर बिलिंग वैसे की जा रही है आपसे, वो अभी नेक्स्ट मंथ से यानी मार्च से या फेब से बिल आना शुरू होगा वाटर बिलिंग का, बाकायदा जो कैलकुलेटर मीटर्स इंस्टॉल कर दिए गए हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो मीटर्स की कीमत निकाल के बता रहे थे कि ये 3, 4, 5,000 रुपये का, और बैरियर टाउन आपसे 11,000 रुपये चार्ज कर रहा है। अच्छा, इस चीज़ पे ठीक है, इनका लॉजिकल पॉइंट समझ आता है, लेकिन वो भी वो जो डिवाइस या एक छोटा सा मीटर है पानी वाला, वो लोगों ने ऑनलाइन उसके रेट्स निकाल के यहाँ कंपैरिजन किया हुआ था कि ये तो 3, 4, 5,000 रुपये की मतलब ये एक मीटर नुमा एक चीज़ है,
छोटी सी मशीनरी है और बहरिया टाउन हमसे 11-12 हज़ार रुपये चार्ज कर रहा है इसके लिए। तो उसमें देखें वो अब इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा, वो अगर एक्सपेंसिव है वो तो देखना पड़ेगा ना कि अब वो क्वालिटी क्या है, किस क्वालिटी का वो यूज़ कर रहे हैं। हालांकि हाइड्रोमीटर 3-4-5 हज़ार से शुरू हो जाते हैं और ऑनलाइन भी देखें तो वो हैं 10-12 हज़ार 15 हज़ार तक की है। अब हो सकता है नाज़िल बहरिया टाउन में बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए लगा के दी हो कि हर महीने आपने चेंज नहीं करनी या हर साल बदलना नहीं है, वो ज़रा थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग चीज़ होगी। अब क्वालिटी के मुताबिक मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जिस तरह से फजल भाई ने अभी बताया कि 3-4-5 हज़ार से शुरू होके ऑनवर्ड 10-11-12 हज़ार तक भी इसकी कीमत जाती है, तो फिर इंस्टॉलेशन चार्जेस भी कुछ होंगे, कोई पाइप शाइप भी तो डाले ना, तो बहरिया टाउन ने वो सारी चीज़ें आपसे चार्ज की होंगी। तो जहाँ कहीं आपको अच्छे लाइफस्टाइल के लिए फैसिलिटेट किया जाता है, तो वहाँ अगर आपकी जेब से कुछ पैसे निकल रहे हैं तो आपको अल्टीमेटली यू हैव टू पे, यू हैव टू बियर द कॉस्ट। ठीक है, इस चीज़ में मेरा ख्याल है मैं ठीक कह रहा हूँ। कहीं भी आप जाएंगे तो आपको ये चीज़ें पे करनी पड़ती हैं और वो अफोर्ड भी करनी पड़ती हैं। अच्छा, इससे मुतल्लिक जो बहरिया टाउन के मुतल्लिक मैं फर्दर चीज़ें आपसे बात कर लेता हूँ कि इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, कभी कोई फियर फैक्टर्स कोई ऐसे आए कि अच्छा पता नहीं क्या होगा बहरिया टाउन में इन्वेस्ट करता जा रहा हूँ, कभी कोई ऑफिस में, विला में, अपार्टमेंट में, आज तक कभी कोई ऐसा नेगेटिव एस्पेक्ट सामने आया, कोई फियर फैक्टर या कभी कोई नुकसान हुआ आपका? नहीं, ऐसा हुआ जब नहीं था तजर्बा, एक्सपीरियंस नहीं था यहाँ का। हमने आकर बहरिया को के फॉर्म भर के और कुछ प्रॉपर्टीज़ में हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, जैसे स्पोर्ट्स सिटी, बहुत इनिशियल स्टेज में। तो स्पोर्ट्स सिटी के जो बाद में पता ये चला कि जी हमें जो बैलेट में प्लॉट मिल गए वो 43 और 40 और 44 में मिल गए, जिसका वजूद जो सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ बाउंड्री करार दे दिए, वो भाई ने। अच्छा, अब वो जो फाइल्स थी हमारी, वो या तो हम ओपन मार्केट में -40 -50 पे बेच देते और अपने पैसे ले लेते, या फिर हम बहरिया को अप्लाई करते कि जी हमें रिफ़ंड दे दो, जिसके लिए बहरिया तैयार था। लेकिन उसकी जो रूमर्स थी या हकीकत थी, नहीं मैं कह सकता कि कुछ लोगों को चेक ही नहीं मिले और जिनको मिले वो चेक ऑनर ही नहीं हुए। तो ये एक सारी चीज़ें थी। तो लेकिन मुझे इसमें परेशानी इसलिए नहीं हुई कि लकीली मेरा कुछ मिलना जुलना, उठना बैठना, पीपीएल के साथ अटैचमेंट, पीपीएल के साथ मेरी अटैचमेंट ऑलरेडी चल रही थी। ठीक है, यानी आप नाज़रीन अगर सुन रहे हैं तो मैं ऑनेस्टली बता दूं, और मैं चाहूँगा कि आपसे मेरा ताल्लुक इस पीपीएल से भी पहले यूपीएन के प्लेटफॉर्म पे हुआ था मेरा और आपका। तो वहाँ मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट आपके मार्फत की थी उसके अंदर। तो वहाँ से जो मेरा और आपका रिलेशन जो डेवलप हुआ, तो वो स्ट्रॉन्ग होते होते फिर हम इस स्टेज पर आ गए कि जहाँ जिस प्रॉपर्टी में मैं आउट ऑफ बाउंड्री प्रॉपर्टीज़ में फंसा हुआ था, आपके मशवरे से उनको हमने फिर सही जगह पर उनको मर्ज कराया, उन फाइल्स को डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ अबुल कासिम मॉल एंड रेजिडेंसी में कराया। इसके अलावा AQ बिजनेस सेंटर में कराया, UBN में कराया। तो ये यहाँ आने से क्या हुआ कि वो हमारी जो डूबी हुई या आउट ऑफ बाउंड्री जो प्रॉपर्टीज़ थी, वो आप लोगों के मशवरे से उमर भाई जो अब अपना एक बिजनेस कर चुके हैं यहाँ पे अब दो चीज़ें आपने मुझे वो बता दी जिसके बारे में बात किए बगैर नहीं रह सकता। आज नाज़रीन UPN का जिक्र कर रहे हैं, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क, माय फर्स्ट इंस्टीट्यूशन और माय मदर इंस्टीट्यूशन यू कैन से, जहाँ से मैंने सीखा, ट्रेनिंग ली और ये सारा एक्सपीरियंस एक्सपोजर मुझे UPN के प्लेटफॉर्म से ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बॉस आबिद यासिन साहब, उनसे हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ सीखा और फिर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया और ये उसी की बदौलत समझ लें आज हम ये PPL का एक अच्छा खासा बड़ा सेटअप चला रहे हैं एंड वी आर हैविंग मल्टीपल ऑफिसेज एंड ऑल। तो उसमें अब हम ये कह सकते हैं फजल भाई का सफ़र हमारा ज़रा कुछ पुराना है, ठीक है, PPL से भी पहले का। बिल्कुल। और सेकंड चीज़ जो फजल भाई ने आपने मुझे याद करवा दी वो है उमर भाई जिन्होंने, हाँ, उमर मुबशर, जिन लोगों ने आपको अच्छी सर्विस दी और एक अच्छा हमारा रिलेशन बना और आपको मतलब ये सारे सिनेरियो में जहाँ पे आपकी फाइल्स थी, फर्दर आपकी इन्वेस्ट को री इन्वेस्ट करना, उस चीज़ों को सेल करना और फिर उसमें एक अच्छी क्वालिटी सर्विसेज देना, जिस तरह कोई एक अच्छा
सोबर रियल एस्टेट एजेंट देता है, तो उसी तरह बिल्कुल उमर भाई और मुबशर भाई ने आपको बहुत अच्छी सर्विसेज दी। ऑल दो उमर भाई और मुबशर भाई अभी अलग से अपना ऑफिस रन कर रहे हैं रियल एस्टेट का, दे आर नॉट पार्ट ऑफ PPL राइट नाउ, लेकिन हम अच्छे अल्फाज में याद जरूर कर रहे हैं उनको, ठीक है। चले और फिर इस रिलेशन की वजह से ये हुआ कि वो जो अभी आपने मेरे से सवाल किया था कि वो जो मेरी फंसी हुई प्रॉपर्टी थी, जिसे कह सकते हैं कि डूबी हुई या फंसी हुई या जो मैं स्टक थी इन्वेस्टमेंट आपकी, तो वो मेरी आ गई, अब उस प्रोजेक्ट्स में आ गई हैं मेरी फाइल्स, जो गेट से घुसते ही आपको हाई राइज बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं बनी हुई। मतलब आज जिसको हम हाईली रिकमेंडेड एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जो सबसे पहले डिलीवर होने वाले प्रोजेक्ट हैं। और अबुल कासिम रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स वालों का मैं बता दूं कि उनके जितने प्रोजेक्ट्स हैं, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स अपना प्रोजेक्ट समझ के हम उसको मार्केट करते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं बैरियर टाउन में, दे आर वन ऑफ देम, जो बहुत टाइमली कमिटमेंट के साथ प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करने जा रहे हैं। और आई बिलीव के AQ मॉल एंड रेजिडेंसी, जिसमें फजल भाई का हमने अपार्टमेंट्स, शॉप्स, ये डिफरेंट चीज़ें बुक की हुई हैं, इट विल बी द मोस्ट प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट इन बैरियर टाउन। और ये समझ लें कि इट विल बी द फर्स्ट प्रोजेक्ट जो बैरियर टाउन में एक हाई राइज बिल्डिंग के तौर पे डिलीवर होने जा रहा है, बिल्कुल, यानी ग्राउंड प्लस 30 स्टोरी बिल्डिंग। जी जी जी। तो नाज़रीन, कुछ और सवालात अगर आप लोग बात करना चाहते हैं, आप लोग भी हमारी इस गेस्ट सीट पे आना चाहते हैं हमारे स्टूडियो में, हम आपको वेलकम करेंगे पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के प्लेटफॉर्म से। आप लोग हमसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा, अपने कमेंट्स वगैरह में वो सवाल जो आप पूछना चाहते हैं वो भी आप हमें लिख सकते हैं। तो वक्तन फ़वक्तन जो भी दोस्त आते रहते हैं हम उनसे ये ज़रूर सवालात करेंगे। तो फजल भाई, मैं आखिर में ये चीज़ जो आपने PPL की फेवर में तारीफ़ों में बात की, तो इस पे चले मैं कुछ और मज़ीद सुनना चाहूँगा आपसे, ताकि हमारे ये नाज़रीन भी सुने कि कहीं जब PPL से आप लोग डील कर रहे हैं, या देखें वी आर एन ऑर्डिनरी रियल एस्टेट एजेंट्स इन द मार्केट, तो हम लोग भी काम कर रहे हैं, तो आपको क्या बेसिक डिफरेंस नज़र आता है कि वाई PPL, मतलब दूसरे भी कई लोग BCO लोग ऑफिस बना रहे हैं, वीडियोस भी बनाते हैं, हमारा एरिया ऑफ मार्केटिंग भी एक जैसा है, मतलब सेम चीज़ है। मैं एक छठे फ्लोर पे बैठा हुआ हूँ, आप ग्राउंड फ्लोर पे, और BCO लोगों को छोड़ के मैं कहूँगा कि आप हमारे पास छठे फ्लोर पे आते हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ तो होगा कि उम्र से आपकी उनसियत है, PPL से है या अदनान से है, लेकिन तो या सर्विसेज अच्छी उनसियत हो जाती है सर्विसेज से। सर्विस जब मिलती है ना, तो कस्टमर को उनसियत हो जाती है, पहले नहीं होती, ठीक है, बाद में हो जाती है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी हो गई है कि मैं किसी भी कोई नया काम करने के लिए अब मैं किसी को टच करता ही नहीं हूँ सिवाय PPL के। थैंक यू सो मच, वेरी प्रीशियस स्टेटमेंट। और मैं बेसिकली नाज़रीन के सामने आज चीज़ें हम ऑन कैमरा इसलिए डिस्कस करते जा रहे हैं कि देखें टाइम के साथ साथ मेरा ख्याल है ये चीज़ें डेवलप होती हैं, नॉट ओवर द नाइट कि हमने यूँ चुटकी बजाई और कोई भी आपकी फेवर में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो खैर थैंक यू सो मच। कोई एडवाइस करना चाहें आप हमें, कोई मशवरा देना चाहें कि हम अपने आप को कैसे मज़ीद इम्प्रूव करें या चीज़ों को किस पैटर्न पे लेके चलें? नहीं, माशाल्लाह बहुत सही जा रहे हैं, और आपकी ग्रोथ जो माशाल्लाह हो रही है, आपके यहाँ से लड़के जो काम कर रहे हैं वो, और जो काम करके फिर जाकर जो अपने फिर बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, अपनी कंपनीज बना रहे हैं, ये इस बात की निशानी है कि यहाँ कुछ हो रहा है, कुछ अच्छे काम हो रहे हैं यहाँ पर। देखें, इट्स ऑल ड्यू टू बैरियर टाउन। मैं कहता हूँ ये PPL की ग्रोथ नहीं है, ये हमारी रियल एस्टेट मार्केट की ग्रोथ नहीं है, ये बैरियर टाउन की ग्रोथ है। और आज मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो लोग एज ए कस्टमर हमारे पास आए थे और आज रियल एस्टेट का ऑफिस बना के यहाँ काम भी कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ जो DHA, क्लिफ्टन, नॉर्थ नाज़िमाबाद या कराची शहर के और कई दूसरे इलाकों में रियल एस्टेट का काम करते थे, आज वो छोड़ छाड़ के अपना बैरियर टाउन की मार्केट में अच्छा नाम बना के बैठे हुए हैं और दे आर डूइंग गुड। और मैं इनवाइट करूंगा जो लोग रियल एस्टेट का काम भी करना चाहते हैं, वो लोग भी हमारी टीम के साथ मिलजुल के ग्रो कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि सबसे अच्छी और पॉजिटिव चीज़ कि कस्टमर्स को सर्विसेज देना ऑन साइट, जिस तरह से आपने मेंशन किया, ऑन साइट विजिट्स, और फिर हमारे स्ट्रीट टूर्स, हाउस टूर्स। फिर एक आखिर में चीज़ मैं आपकी इजाज़त से कस्टमर्स को बता दूं, रियल एस्टेट जर्नलिज्म जिसका हमने अभी आगाज़ किया, तो ये अच्छा ये बताएं, ये कैसा लगता है कि जब आपने एक प्रोजेक्ट में बुकिंग करवा ली,
हम उसकी मंथली या बाय मंथली हम उसकी वीडियोस बनाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं कि फजल भाई आपने इस प्रोजेक्ट में हम पे ट्रस्ट करते हुए वीडियो वो बनवाया था, ये बुकिंग करवा ली थी, अपार्टमेंट ले लिया था, आज इसका खड्डा हो रहा है, आज इसकी डिगिंग है, आज इसकी फर्स्ट स्लैब, आज सेकंड स्लैब है और आज फिर इसको ग्रे स्ट्रक्चर बिल्डिंग बन गई है और इस डेट को ये प्रोजेक्ट डिलीवर होने जा रहा है और ये लोग मौके पे काम कर रहे हैं। अगर आप मुल्क में हैं, मुल्क से बाहर हैं, अपने घर पे बैठे हुए हैं, आप स्क्रीन पे ये ऐसी सर्विसेज को लेते हैं, तो मैं तो इसको समझता हूँ कि पीपीएल बहुत अच्छा कर रही है। आपकी नज़र में हमारी सारी सर्विसेज की क्या अहमियत है? सर ये इसमें तो कोई शक ही नहीं कि ये इतनी ज़बरदस्त सर्विस आप दे रहे हैं। मुझ जैसे लोग तो चले कराची से चलकर 1 महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में चक्कर लगा के अपनी जगह को देख लेते हैं, लेकिन एक आदमी दुबई में बैठा है, सऊदी अरब में है, लंदन में है, अमेरिका में है, वो लम्हा अपनी चीज़ से बाखबर है आपके ज़रिए से, जानना चाहता है। हाँ नहीं, वो उसको आप बता रहे हैं। जब उसकी जिस प्रोजेक्ट में उसने इन्वेस्टमेंट बुकिंग की है, आप उसके जब खड्डे खुद रहे हैं तो वो भी आप दिखा रहे हैं, हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। फिर जब फर्स्ट स्लैब, सेकंड स्लैब, थर्ड स्लैब फिर आप दिखा रहे हैं, 15 स्लैब तक आप वक्तन फ़वक्तन दिखा रहे हैं, तो आदमी को ऐसा महसूस हो रहा है, इन्वेस्टर को, कि मेरी चीज़ मेरी आंखों के सामने बन रही है। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी जॉब है, ये आप जो कर रहे हैं। अच्छा, इसको हमने बेसिकली आप जैसे कुछ हमारे काबिल एहतराम कस्टमर्स है, उनके लिए ही हमने इनिशिएटिव लिया था और फिर हमने कहा वाई नॉट कि हम इसको रेगुलर बेसिस पे करें। ठीक है, तो फजल भाई ये बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जिन्होंने ये काम किया और मुझे करने पे समझ लें कि मजबूर किया और डाल दिया कि भाई आप ये करना शुरू कर दें, तो इससे आपको अच्छा फीडबैक मिलेगा। मैं इस पर थोड़ी सी आपको ऐड कर दूं, इसमें ये काम कुछ लोग पंजाब वगैरह में, अमूमन आप लाहौर में लोग अपनी वीडियोस में कहते हैं कि जिसको अपने प्लॉट देखना हो वो हमसे रब्ता करे, हम उसकी वीडियो बनाएंगे और बनाकर आपको आपके प्लॉट की साइट लोकेशन और क्या पोजीशन है वो आपको हम दिखाएंगे। तो बग़ैर रब्ता किए आपकी वीडियोस खुद हमारे सामने आ रही हैं। हाँ ठीक है, हाँ। क्या हमारे चैनल्स पे है, यू कैन वो हमारे सामने आ रही है, वॉच एनी टाइम। ठीक है, तो चलें, ये थे हमारे फजल भाई और ये थी बैरिया टाउन की बातें जो हमने आपके साथ की। तो अब मैं आपका दोबारा इंटरव्यू रिकॉर्ड करना चाहूँगा उस वक्त जब आप बैरिया टाउन के रिहायशी बन जाएंगे और जब आप बैरिया टाउन में अपना कारोबार शुरू करेंगे और जब कोई और नई अपडेट्स आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए नाज़रीन इतना ही। फर्दर वीडियोज़ में हमारे साथ रहिएगा। अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, अच्छे स्टफ़ के लिए आपका कोई भी सवाल हो, इंक्वायरी हो, आप लोग हमारे साथ बात कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम लोग इंशाल्लाह आपके साथ राब्ते में रहेंगे। यू कैन फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।